नाम तेजस्वी यादव, पद नेता प्रतिपक्ष, काम सदन छोड़ भागना, जनता की समस्याओं को छोड़कर भागना। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, उनकी गलतियों को गिनवाने के लिए यहां पर कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह लगता है कि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। उनके पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का कहना है कि जब आप 10,000 रुपए ले रहे थे, जिसको आप वोट दे रहे थे उनसे बात करिए। लेकिन सवाल ये कि क्या 1 करोड़ 11 लाख लोगों ने जो राजद को वोट दिया, वो सिर्फ राजद के प्रवक्ता के परिवार के लोग या फिर राजद के जो नेता लड़ रहे थे उसके परिवार के लोगों ने दिया? 1 करोड़ 11 लाख वोट राजद को मिले तो मिले कहां से? सवाल तो बनता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को सरकार से सवाल उठाना चाहिए। टूट रहे घरों को लोग देख रहे हैं और राजद के कई ऐसे नेता हैं जिनका मानना है कि जब आप 10,000 ले रहे थे तो आपको अच्छा लगा, आप उनको वोट दिए, तो जाकर उन्हीं से आप जो है वो मांग करिए कि उनका आपका घर ना टूटे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि चाहे 25 विधायक हो या 243, जिम्मेदारी हर विधायक की होती है और 25 विधायक के साथ आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार से सवाल उठाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के हर मुद्दों पर बात करें। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पर जाकर खड़े होकर कहें कि क्यों चल रहा है बुलडोजर। आपके पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पैसा लीजिएगा तो बुलडोजर चलेगा, तो ये भी लीजिए। क्यों? 1 करोड़ 11 लाख वोट आखिर मिले तो मिले कहां से? क्या तेजस्वी यादव के परिवार ने ही सिर्फ वोट दिया? क्या उनके जो 243 विधायक चुनाव लड़े उनके परिवार के लोगों ने वोट दिया और किसी ने वोट नहीं दिया है? अगर दलितों ने वोट नहीं दिया तो क्या यादवों ने वोट दिया है? तो फिर यादव के वो तमाम नेता क्यों चुनाव हार गए? अगर दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, इसका यह मतलब कि आप दलितों को इग्नोर कर रहे हैं। और फिर आप कभी ये नहीं कह सकते कि दलित का वोट जो है वो हमारा वोट है। दलितों को लालू यादव ने बोलना सिखाया है, उन्होंने भी आपको वोट दिया है। 1 करोड़ 11 लाख वोट ऐसे ही नहीं मिले हैं, इसके कुछ मायने होते हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोगों को लगता है कि हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों ने पैसे लिए हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर आपको भी आप अपने 24 विधायक के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप उसी जनता के वोट से विधायक बने हैं। आप उसी जनता के वोट से विधायक फंड से मिलने वाले पैसे का लाभ उठाते हैं। आप उसी जनता के वोट से विधायक बनते हैं और आपको एक सरकारी बंगला मिलता है। आपको उस सब चीजों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। सवाल तो बनता है, सरकार से सवाल जनता पूछ रही है, लेकिन अगर जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष होता है। और नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में रन छोड़कर भाग चुके हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं। सदन चलेगा लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब रहेंगे। क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष शपथ लेने से पहले गायब हो गए? क्यों नहीं सदन वो पहले दिन से उन्होंने इग्नोर किया? शपथ लेने के बाद जब वो विधायक बन गए और उन्होंने विधायकी की शपथ ले ली और उसके बाद वो रन छोड़कर गायब हो गए। ये है तेजस्वी यादव। और ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएगी जनता। जनता को यह लगता है कि जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हुए हमारी बातों को नहीं रखता है सरकार के सामने, वो सरकार में आकर हमारी बातों को कैसे सुनेगा? एक विधायक अगर आपकी बात को नहीं सुनता है तो क्या उस विधायक को कोई उसके आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सवाल तो है कि भैया आखिर क्यों नेता प्रतिपक्ष गायब है? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे
द इंडिया टॉप।